जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चेहरे की ग्लो हमेशा बरकरार रहे, चेहरे के ऊपर कभी कोई दाग धब्बे ना हो, और अगर हो गए हैं तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएं। चेहरा हमारा हमेशा चमकदार और बेदाग बना रहे। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताई जाएंगी। साथ ही आपको आज की इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि आप ऐसा क्या लगाएंगे, ऐसा क्या करेंगे जिससे कि आपके चेहरे की झाइयाँ और डार्क सर्कल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरी सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत उपयोगी वीडियो है और बहुत छोटी सी वीडियो है। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो सुनने के बाद में उपयोगी लगे, आपकी समझ में आए, तो और लोगों को भी इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। हमेशा हमारे चेहरे की चमक बरकरार रहे, हमारे चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना होने पाए, और अगर हो गए हैं तो ख़त्म हो जाएं। उसके अलावा डार्क सर्कल और झाइयाँ अगर हो गई हैं तो ख़त्म हो जाएं। इसके लिए आपको सबसे मेन चीज़ तो अपने चेहरे की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको प्रतिदिन कच्चा दूध लेना है, 1 से 1.5 चम्मच, और उसी कच्चे दूध में रुई का फाहा डाल देना है। उस रुई के फाहे को एकदम हल्का सा निचोड़ना है ताकि उससे दूध टपक ना रहा हो। फिर उस रुई के फाहे को अपने चेहरे के ऊपर हल्के हाथों से मलना है। फिर इसी रुई के फाहे को पलटकर दोबारा से थोड़ा सा प्रेस देते हुए अपने चेहरे पर मलना है। आप देखेंगे रुई का जो टुकड़ा है पूरी तरीके से गंदा हो चुका होगा। अब आप एक और रुई का टुकड़ा लीजिए, दोबारा उसी कच्चे दूध में उसको डुबो दीजिए। उसके बाद अपने चेहरे से गर्दन तक इस टुकड़े को मलिए। आप देखेंगे ये टुकड़ा भी गंदा हो गया है और आपकी स्किन में आपको चमक तुरंत दिखने लगेगी। अब अपने चेहरे को अभी आपको तुरंत नहीं धोना है, क्योंकि दूध का जो गीलापन आपके फेस पर होगा उसको आप ऐसे रहने दीजिए। और जब ये चेहरा आपका पूरी तरीके से सूख जाए, यानी चेहरे पर लगा हुआ कच्चा दूध जब सूख जाए, तब आपको हल्के गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। इससे आपके चेहरे की चमक कभी ख़त्म नहीं होगी, और अगर हल्के फुल्के दाग धब्बे हैं तो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। अब जिन लोगों के चेहरे के ऊपर डार्क सर्कल या झाइयाँ हो गई हैं, उनके लिए अगला ट्रीटमेंट देखिए। अपने चेहरे की क्लीनिंग तो आपको ऐसे ही करनी है, सफाई ऐसे ही करनी है, कच्चे दूध में रुई का फाहा डाल के। अब जो लोग कच्चे दूध से नहीं अपने चेहरे को साफ कर पाते, कुछ लोग कहते हैं उन्हें दूध की स्मेल पसंद नहीं, तो उन लोगों को एक रुई का छोटा सा टुकड़ा लेना है, या कॉटन पैड बने हुए आते हैं, आप वो ले लीजिए। उसके ऊपर आप 7-8 बूंद स्किन टोनर डालिए। स्किन टोनर आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके बजट में आता हो। अगर आपको बहुत ही सस्ता और अच्छा ब्रांडेड लेना है तो आप अयूर का स्किन टोनर ले लीजिए, वो बहुत ही कम रेंज में आता है, 70 रुपये तक का आपको मिल जाएगा। 6-7 बूंद रुई के फाहे के ऊपर आप स्किन टोनर डालिए। उसके बाद अपने चेहरे के ऊपर इस टुकड़े को मलिए हल्के हाथ से। आप देखेंगे रुई का टुकड़ा गंदा हो चुका होगा। इसी रुई के टुकड़े को पलट के आप दोबारा से अपने चेहरे और गर्दन तक मल दीजिए। बची हुई जो गंदगी होगी अंदर तक की खींच के रुई का टुकड़ा बाहर निकाल लेगा, क्योंकि कच्चा दूध और स्किन टोनर आपके स्किन पोर्स के अंदर जमी हुई गंदगी को भी खींच के बाहर निकाल देते हैं। अब आपको सादे पानी से चेहरे को धोना है। उसके बाद आपको एक अपने चेहरे के ऊपर फेस पैक लगाना है। फेस पैक हम कैसे बनाएंगे? हमें लेना है 1 चम्मच गुलाब जल, आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, और आधा चम्मच एलोवेरा जेल। जी हाँ, 1 चम्मच गुलाब जल, आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, आधा चम्मच एलोवेरा जेल, साथ ही आपको आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिक्स करना है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आप फेंट लीजिए। उसके बाद में अपने धुले साफ चेहरे और गर्दन तक इस फेस पैक को लगा दीजिए। गर्दन तक इस वजह से लगाना चाहिए कि जब आप इस तरह के कोई भी फेस पैक अपने स्किन पर लगाते हैं तो इससे दाग धब्बे, झाइयाँ और डार्क सर्कल ख़त्म होने के साथ साथ आपकी स्किन का रंग भी निखरता है। तो जब आपके केवल चेहरे का रंग निखरेगा और गर्दन का अलग रह जाएगा तो वो देखने में भद्दा लगेगा। इसलिए अगर आप चेहरे से गर्दन तक कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो आपके चेहरे और गर्दन की स्किन एक जैसी रहती है। अब इस फेस पैक को 20-25 मिनट लगा रहने दीजिए। उसके बाद में हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को गीला करें। अपनी स्किन को हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए 1 से 1.5 मिनट की मसाज देते हुए फिर इस फेस पैक को, इस लेप को उतार दें और हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें।
और धोने के बाद में थपथपा कर अपनी स्किन को सॉफ्ट टॉवल से सुखाएं, लेकिन कभी भी ड्राई ना छोड़ें। चेहरे को सुखाने के बाद में नारियल का तेल आधा चम्मच से थोड़ा कम ही अपनी हथेली के ऊपर ऐसे लीजिए और सीरम की तरह ऐसे मलिए और अपने चेहरे के ऊपर हल्के हाथों से इसकी लगभग 1 मिनट मसाज कीजिए। और जो फेस पैक लगाने को मैंने बोला है, ये आप अपनी आंखों के आसपास भी लगाएंगे, क्योंकि आपके अगर डार्क सर्कल हैं और उनको दूर करना है तो आपको आंखों के आसपास भी इस फेस पैक को लगाना पड़ेगा। नारियल तेल लगाने के बाद में तुरंत आप कोई कॉस्मेटिक कोशिश करें कि ना लगाएं। इसी वजह से आप कोई भी फेस पैक या लेप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं दाग धब्बे या झाइयों को दूर करने के लिए, तो आप रात को लगाएं, तो आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। क्योंकि रात में आप कोई भी चीज़ लगाने के बाद में सो जाते हैं, आपकी स्किन पूरी तरीके से आराम कर रही होती है, सांस ले रही होती है, उस समय किसी भी चीज़ का बहुत तेज़ी से असर आपकी स्किन के ऊपर होता है। इसलिए रात को लगाएं और चेहरा धोने सुखाने के बाद में नारियल तेल लगा के आप सो जाएं। सुबह आप देखेंगे आपका चेहरा एकदम निखरा हुआ और साफ आपको दिखेगा। ये आपको प्रतिदिन करना है कम से कम 40 दिन तक, और 40 दिन जब आप इसको लगातार करते रहेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपके, जब आप इसको 1 हफ्ते लगा चुके होंगे तभी आपको इसका पूरी तरीके से असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपके चेहरे के दाग धब्बे जाते हुए नजर आएंगे, झाइयाँ मिटती हुई नजर आएंगी, डार्क सर्कल आपके हल्के होने लगेंगे। 40 दिन में लगभग पूरी तरीके से आपका डार्क सर्कल और झाइयाँ खत्म हो चुके होंगे। स्किन में कसावट आती है, ढीलापन स्किन का दूर होता है, और एक्ने या पिंपल्स के अगर दाग धब्बे आपके फेस के ऊपर, वो भी धीरे धीरे करके एकदम खत्म हो जाते हैं। तो 40 दिन तक इस फेस पैक को रोज़ लगाएं। उसके बाद में आप अगर हफ्ते में इसको 3 दिन भी लगाते रहते हैं तो भी आपकी स्किन एकदम हेल्दी रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।